और हमने अपनी दुनिया में जब से जन्म लिया है और जब से ज्ञान हुआ है सच्चाई का कि झूठ क्या है और सच क्या है, तब से बुद्धि को अनुभव आया है, तो हमने एक बात सीखी है, दुनिया की कोई महतारी, कोई माँ अपने पुत्र से ज्यादा दुनिया में दूसरे पुत्र को प्रेम नहीं कर सकती, चाह नहीं सकती। दुनिया की कोई औरत ऐसी नहीं है कि अपने पुत्र से ज्यादा किसी और बेटे को प्यार करे। आपने भी यही देखा होगा जो मैंने देखा है, और सच भी यही है। तो गंगा माता को करना चाहिए था कि अपने पुत्र के दुख का निवारण, धरती की सारी माताएं अपने पुत्र के दुख का निवारण करने के लिए व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं, अनुष्ठान करती हैं, यज्ञ करती हैं, जप करती हैं, तप करती हैं, अपने पुत्रों की मदद के लिए सारे पूजा पाठ करती हैं। लगता भी होगा तो गंगा माता ने क्यों नहीं किया पितामह भीष्म के उद्धार के लिए? एक पाप को नष्ट करने में भीष्म का, गंगा मैया का क्या बिगड़ रहा था? पर गंगा माता ने भीष्म के पाप को नहीं धोया। ये संदेश देना चाहती है गंगा मैया। गंगा मैया कहना चाहती है मैं पवित्र जरूर हूं, मैं पाप धोने के लिए अवतरित होके आई हूं, पर सबका पाप मैं नहीं धोती, सबका पाप मैं नहीं धोती। तो किसका पाप धोती है गंगा मैया? अब एक और सवाल खड़ा हो गया कथा में। तो भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, भोलेनाथ आपकी दूसरी जो अर्धांगिनी है, आपकी दूसरी जो पत्नी है, मैंने सुना है कि वो धरती पर सबके पाप धोती है, क्या ये सच है? भगवान शंकर ने कहा हाँ पार्वती ये सच है। तो पार्वती ने कहा मैं नहीं मान सकती कि ये सच है। तो शंकर भगवान लेके गए धरती पर, पार्वती को लेकर आए धरती पर। दुनिया भर के लोग गंगा में नहा रहे थे, पूजा कर रहे थे। पार्वती ने कहा कि ये जो पूजा हो रही है लोग डुबकी लगा रहे हैं, कैसे समझा जाए कि पाप धुल गया? मैं नहीं मानती कि गंगा पाप धोती है। शंकर कहने लगे नहीं धोती है। तो कहा कैसे समझे? तो शंकर भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? जिस मार्ग से ज्यादा लोग आ रहे जा रहे थे गंगा नहाने वाले, उस मार्ग में पार्वती को लेकर खड़े हो गए चेक करने के लिए कि किसका पाप धुल गया, किसका नहीं धुल गया। पुराना कुआं था किसी का, ऊपर जो मॉनिटर है ना ये सब बंद है, चालू कोई नहीं है। तुमको लग रहा है ऐसा है? पार्वती जी ने प्रणाम करके कहा कि अब मैं कैसे समझूं कि गंगा कैसे पवित्र करती है, कैसे पाप धोती है और या नहीं धोती है, कैसे समझेगा मुझे? तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं लीला करता हूं, सब समझ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो कहा करो लीला। तो भगवान शंकर 100 साल के बुजुर्ग बन गए, माता पार्वती को 16 साल की कन्या बना दिया। शंकर भगवान कुआं में खिसल गए और पार्वती से कहा कि तुम जोर जोर से हल्ला मचाओ। तो कहा हल्ले में क्या कहूं? तो कहो मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। पार्वती चीखने लगी मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ, मेरे पति कुआं में गिर गए, मेरे पति को बचाओ, मेरे पति कुआं में गिर गए, मेरे पति को बचाओ। गंगा नहा करके 15 से 20 लोगों की टोली आ रही थी, जो सब जवान जवान लड़के लड़के थे, युवा युवा थे सब। पार्वती जी ने हाथ जोड़ के रोका सबको, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सारे लड़कों ने आकर के पार्वती को देखा, बहुत सुंदर थी पार्वती और वो भी 16 साल की। कुआं में झांक कर देखा, 100 साल का बूढ़ा दाढ़ी वाला बाबा। सारे लड़कों ने मिलकर पार्वती से कहा अरे मूर्ख कन्या, अरे मूर्ख लड़की, तेरी फूट गई आंखें।
100 साल के बुढ़े को पति कह रही है, ये 100 साल का बुढ़ा पति, तू 16 साल की। अरे इस बुढ़े को जिंदा करके भी क्या करेगी, ये बाहर भी आ जाएगा, हम निकाल भी लेंगे, तो इसे तो मरना है कल या परसों, ये तो बिल्कुल बुढ़ा है। पार्वती ने कहा भैया मदद करो, जवान और बुढ़ा मत देखो। उसमें से किसी लड़के ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक ने तो हद कर दी, एक ने तो यहां तक कह दिया कि इस बुढ़े को मरने दे, मेरे साथ में विवाह कर ले, मैं तुझे सुखी रखूंगा, मेरी तेरी जोड़ी मिलती है, कहां बुढ़े के पीछे पड़ी है। पार्वती ने हाथ जोड़ दिए, कृपा कर दी, भैया जाओ। पीछे से कन्याओं की टोली आ रही थी, लड़कियां आ रही थी नहा करके, जवान जवान। शंकर भगवान कहने लगे लड़कियां हैं, शायद तुम्हारी मदद करें, दुख देखें सुने, इनको बोलो। पार्वती ने बहनों को भी बोला, अरे देवियों मेरी रक्षा करो, तुम तो लड़कियां हो, औरत हो, औरत की मदद करो, पुण्य मिलेगा। गंगा नहा के आई हो, एक और पुण्य हो जाएगा। क्या हुआ बहन, क्या हुआ बहन? तो कहा मेरे पति कुआं में गिर गए, उनकी रक्षा होनी है, उन्हें खींचना है, बचाओ। लड़कियों ने भी देखा कुआं में झांक कर, लड़कियां भी हंसने लगी। लड़कियों ने भी कहा अरे पगली, इस बूढ़े को पति बनाकर बैठी है, अरे हमको दे, हमने हमारे जीवन में कितने सुंदर सुंदर लड़के आए पर हमने कितनों को फेल कर दिया, तू तो बुढ़े को पकड़ के बैठी है, इस बुढ़े को मार गोली और हमारे संग चल। हमारे अनेक लड़के मित्र हैं, उनमें से किसी एक मित्र से तेरा विवाह करवा देंगे। पार्वती ने हाथ जोड़ लिए, बहनों तुम भी जाओ। आहा बंधुओं, हाथ में वेद की पुस्तक लेकर, सिर के ऊपर चोटी में गांठ मार कर, शिखा बंधन करके, गंगा नहाकर, गले में यज्ञोपवीत डालकर, नंगे उघाड़े शरीर से एक सरस व्यक्ति चला आ रहा था, एक वेद पाठी चला आ रहा था। शंकर ने कहा अकेला आ रहा है, इसको भी पूछ के देख लो। पार्वती माता ने पूछा भैया मदद करो, भैया मदद करो, क्या हुआ है बहन? तो कहा मेरे पति कुआं में गिर गए, उनको निकाल कर मेरी रक्षा करो, मेरे सुहाग की। उस प्राणी ने पूछा न देखा, कुएं में देखा भी नहीं और पूछा भी नहीं, कोई शंका नहीं की। कहा बहन मेरा ये वेद पुस्तक पकड़ो, मैं तुम्हारे पति की मदद करता हूं। बिना विचारे कूद पड़ा कुएं में। शंकर भगवान को क्या निकालेगा कोई कुएं से? जैसे ही वो व्यक्ति कुएं में कूदा, शंकर भगवान ने अचानक से अपना रूप धारण कर लिया और उस व्यक्ति को लेकर बाहर स्वयं शंकर भगवान आए और पार्वती को कहा पार्वती, इतने लोग दिन भर तुमने देखे गंगा नहाने वाले, इतने टोल के टोल, टोल के टोल, टोल के टोल, पूरे दिन में गंगा मैया ने पाप तो धोया है किसी का गंगा ने, पर केवल एक ही व्यक्ति है इसका जो पाप धुला है। जिसका पाप धुल जाता है वो कभी इधर उधर सैन नहीं चलाता। वो क्या करता है? मदद मांगने वाले की सीधी मदद करता है। एक पाप धो दिया। गंगा पाप तो धोती है पर सबके नहीं धोती है। किसके धोती है? तो कहा वेदान पुनीत पुरुषस्य मूलम पावकम ज्ञान वर्धनम श्रियंग सृष्टि स्रवतौर रागई बहार दोषाम तदनिवृत्त सामम। एक बार जो ज्ञान गंगा में गोता लगा लेता है उसका पाप गंगा धो देती है। बोलो गंगा कैसे पाप धोएगी तुम्हारे? एक महात्मा मजाक में क्या कहा करते थे, गंगा पर कैसे कैसे भगत जाते हैं। कुछ लोग तो गंगा पे करते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, और कुछ लोग दो चार लोग टोली बनाकर घूमते। वो कहते ही तुम करो हर हर गंगे और हम करेंगे तुमको नंगे। जा बिना चप्पल के अपने घर, चप्पल उठा के भाग जाते, बैग उठा के भाग जाते। पांडाल में भी कुछ लोग बैठे होंगे ऐसे, तुम करो हर हर गंगे और हम तुम्हें भेजेंगे घर पे
नंगे। ऐसे लोग भी गंगा पे रहते हैं, घूमते रहते हैं, कथा में भी आते हैं महाराज। जो लोग तीर्थ में जाकर हर हर गंगे करने वालों को नंगे करते हैं, उनको गंगा भी पवित्र कर सकती नहीं है। नहीं है। तो क्या करें महाराज? कैसे निपटारा हो महाराज? कैसे संभले संसार? धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। आप सबके लिए ही तो है ये संदेश। अंत समय जो काम आने वाला कर्म है वही हमें कमाना है। संसार में चलने वाला चलन है, जो धर्म है, धन है, वो भी कमाना है। पर ध्यान करना प्यारे बंधुओं कि ये सोने चांदी के सिक्के सोने चांदी के सिक्के और इस लोक में चलते चले, पर लोक में जाकर ऐसा धन कमा लाए, ऐसा धन कमा लाए। वहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए। वहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए। वहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए। बुझी जो ज्योत जीवन की, बुझी जो ज्योत जीवन की, उसे फिर से जला लाए, उसे फिर से जला लाए, उसे फिर से जला लाए। वहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए। वहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए। वहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए। फायदे, आदमी अपने आप को पहचानने लगता है सत्संग में आकर के मैं भी कुछ हूं दुनिया में। क्या क्या रूप हैं आपके अंदर समाये हुए।
तू ही योगी तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। तू ही योगी तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। तू ही भोगी तू ही है रूप संतों का। तू ही योगी तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। ये पहचान नहीं सकते बिना सत्संग। किसी के माथे पे नहीं लिखा है कौन संत बनेगा कौन असंत। तू ही भोगी तू ही है रूप संतों का। तू ही योगी तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। तू ही योगी तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। जिसे तू भूल बैठा है, जिसे तू भूल बैठा है, उसे फिर से दिखा लाए, उसे फिर से दिखा लाए। गए सत्संग की गंगा हरे मन चल रहा है। गए सत्संग की गंगा हरे मन चल रहा है। गए सत्संग की गंगा हरे मन चल रहा है। गए सत्संग की गंगा हरे मन चल रहा है। बीच बीच में एक बार जरा हाथ ऊपर कर लिया करो, कैमरा जा रहे हैं अमेरिका तक। हाँ अब बजा। क्या बात है, ये तालियां केवल इस बात की नहीं है, आपके सारे दुर्गुण हटाने के लिए तालियां हैं महाराज। चलना है। वही सत्संग की गंगा हरे मन चलना है। तीसरा क्या फल मिलता है सत्संग में आकर? अपना उद्देश्य समझ में आता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। बने मानव मिले मुक्ति, ये जीवन मोक्ष पाने का। बने मानव मिले मुक्ति, ये जीवन मोक्ष पाने का। बने मानव मिले मुक्ति, ये जीवन मोक्ष पाने का। बने मानव मिले मुक्ति, ये जीवन मोक्ष पाने का। मानव का शरीर जो मिला है वो मोक्ष के लिए मिला है, ऋणों से उऋण होने के लिए मिला है। पर क्या ये हो रहा है? दारू पीने से फुर्सत मिले तब होगा ना, गुटखा खाने से फुर्सत मिले तब होगा ना, मांस खाने से फुर्सत मिले तब होगा ना, चुगली चांटी करने से फुर्सत मिले तब होगा ना। कोई आदमी मानव का काम करे तब तो ये सब होगा। होगा कहां से? अरे ऐसे सत्संग जब होंगे सुनेंगे तो सब ध्यान में आएगा कहां गलती हो रही है। ये हो बने मानव मिले मुक्ति, ये जीवन मोक्ष पाने का। बने मानव मिले मुक्ति, ये जीवन मोक्ष पाने का। ये जीवन मोक्ष पाने का, ये जीवन मोक्ष पाने का। ये जीवन मोक्ष पाने का, ये जीवन मोक्ष पाने का। उऋण हो धर्म के ऋण से, उऋण हो धर्म के ऋण से। सफल जीवन बना लाए, सफल जीवन बना लाए। वही सत्संग की गंगा
गंगा करे मन चलना आए। कहे सत्संग की 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 गंगा करे मन चलना आए। सच्चे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आदृश्यम न भागवते त्वयां पितामह भीष्म का दृष्टांत देकर के शौनक जी को समझाया श्री सूत जी ने। गंगा पाप किसका धोती है ये भी समझा दिया। और पाप और पुण्य ऐसी चीज है महाराज, ये दुनिया में कहीं भी रहिए साथ ही रहते हैं। जन्म हो जाए, दूसरा जन्म हो जाए, तीसरा जन्म हो जाए, पर पाप और पुण्य का संग कभी समाप्त नहीं होता है। बिना भोगे भोग कर ही उनका भोग समाप्त होता है। सूत जी ने कहा, शौनक जी भागवत का क्या फल है? और आदमी को सत्य का ज्ञान होता है। सत्यम पिहितम मुखम, वेद की वाणी है ये। भगवान शंकर कथा गा रहे हैं और पार्वती कथा सुन रही हैं। मेरी बहनों और भाइयों, कथा को अब दूसरी तरीके से गा करके आपको दूसरा दृष्टांत समझना है। कथा का क्या मिलता है कथा से, वो बात आज पूरे कथा में चलेगी 4 घंटे। क्या मिलता है कथा में, वो 2 दृष्टांत मैंने पूरे किए। एक दृष्टांत पूरा किया कि कर्म का फल साथ रहेगा, चाहे धरती पर कहीं जाके छुपो। दूसरा मैंने पूरा किया दृष्टांत कि गंगा पाप धोएगी कि नहीं धोएगी सबके, और धोएंगे गंगा पाप तो किसका धोएंगे किसका नहीं धोएंगे। वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए जिसका पाप गंगा धोएगी, और जिसका पाप गंगा नहीं धोती है वो व्यक्ति कैसा होता है। यह भी दृष्टांत मैंने सुनाया। तीसरा दृष्टांत कथा का है कि मिलता क्या है भागवत से। तो शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं, पार्वती कथा सुन रही है कैलाश पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर। पार्वती कथा क्यों सुन रही हैं? क्योंकि पार्वती को अपना पिछला जन्म याद आ गया। पार्वती दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर आई। शंकर के साथ ही विवाह हुआ था, पर पार्वती शंकर के साथ विवाह करके सती के रूप में आई, दक्ष की कन्या के रूप में आई। तब सती के रूप में सती के अंदर शंकर भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं थी। बड़े घर की बेटी थी सती, इसीलिए सारी बातें मानती नहीं थी। जो उन्हें अच्छा लगता था उसे मानती थी, और चाहे बात अच्छी हो पर उन्हें नहीं अच्छी लगी तो नहीं मानती थी। महादेव ने सती के रूप में सती को लाख बार कहा था कि कथा सुनो, राम की कथा सुनो, हरि की कथा सुनो, गुरु धारण करो, गुरु बनाओ। अपने आप से जब सती नहीं संभली तो भगवान महादेव सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम भी गए कथा सुनाने, पर वहां पर भी उनकी रुचि कथा में नहीं थी। लौटते समय माता सती का
श्री राम और लक्ष्मण जी का भी मिलन हुआ। वहां पर राम की परीक्षा सती ने ली और उसी परीक्षा से भगवान शिव नाराज होकर और सती का त्याग कर दिया था। और उस त्याग के कारण ही सती को अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर की आहुति देकर के भगवान उस कर्म का श्राप भोगना पड़ा। उसके बाद में माता सती का दूसरा जन्म हुआ पार्वती के रूप में। मानव जन्म लेकर, वो भी सनातन में या हिंदू में, क्योंकि हिंदू और सनातन की बात करें तो सनातन तो प्राचीन धर्म है ही। बाकी जितने भी मजहब हैं धर्म के रूप में, उनसे भी पुराना तो हिंदू ही धर्म है। दुनिया में जितना भी धर्म है, अलग अलग संस्कृतियां हैं, सबके धर्म का मूल हिंदू है। और हिंदू का भी प्राचीन मूल है सनातन, वैदिक धर्म, आर्य धर्म। पर अनेक प्रकार के इतिहास है, अनेक प्रकार की चर्चा है, यहां नहीं करनी। आपको केवल कथा के माध्यम से ये बताना चाहूंगा प्यारे बंधुओं, कि भगवान सूत जी कहते हैं, सौनक, आज माता पार्वती भगवान महादेव के साथ में विवाह करके जब कैलाश पर पहुंची तो स्वयं ही आसन डालकर बैठ गईं और शंकर भगवान को सिंहासन पर बैठने की प्रार्थना करने लगी और कह रही हैं कि मुझे आवृत्त उपहार के रूप में केवल मुझे हरि कथा चाहिए, प्रभु कथा चाहिए, मुझे कथा ही सुनाओ। माताओं, बहनों, मेरी सभी सनातनियों, हमारी जो लोक परंपरा है समाज की, वह परंपरा यह है कि हमारे हिंदुओं में जब विवाह होता है तो पार्वती की कथा, शंकर की कथा सुनाते हैं पंडित जी फेरा होने के बाद। और धीरे धीरे वो परंपरा जो है नष्ट हो गई, समाप्त हो रही है। हम जब छोटे थे तब तो ये सब परंपरा थी। दूल्हा दुल्हन के फेरे हो गए, विवाह हो गया, फिर पंडित जी वो कथा सुनाते थे। और उस कथा को सुनाने के पीछे एक ही कारण है कि माता पार्वती हो या माता सीता हो या स्वयं रुक्मिणी हो, इन सब ने विवाह के बाद में अच्छे गृहस्थ के लिए, अच्छी औलाद के लिए भगवान की कथा सुनी, गांव के समस्त देवताओं की पूजा की और उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश किया। इसीलिए धर्मात्मी औलाद होती, सज्जन औलाद होती। अब ये सब है नहीं, बड़ा मुश्किल है ये तो। पुराने समय में नई बहू आती थी विवाह करके तो सारे गांव में परिक्रमा देकर हर देवता की पूजा करती थी। क्या कुआं, क्या तालाब, क्या पोखरा, क्या देवता, क्या महादेव, क्या चामुंडा, क्या चांडी, सारे देवता जो भी गांव में होते सबकी पूजा करती थी। एक दिन तो पूजा में ही चला जाता था। और ज्यादा मैं आपको याद क्या दिलाऊं, हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसी परंपरा थी कि नई बहू का किचन में, भोजनालय में, रसोई घर में आने से पहले वो किचन की भी पूजा करती थी, चूल्हा पूजता था। अब वो चूल्हा पूजने की परंपरा लगभग नष्ट हो गई। अंग्रेजी शिक्षा ने ऐसा विष बिखरा दिया कि सारे के सारे समाज को अनुशासनहीन बना दिया। सारा समाज मैकाली की शिक्षा के कारण एक ऐसे पथ पे चल पड़ा है कि उस पथ पे सर्वनाश होने वाला है सनातन के मानने वालों का। आइए कैसे भी करके गौरकुल पर परंपरा में आओ, गुरुकुल की परंपरा में आओ। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा गुरुकुल में पढ़ाओ और एक मैकाले की शिक्षा पढ़ाओ। देखो आगे चल करके कौन सा बच्चा तुम्हारा कल्याण करेगा, नाम करेगा, यश करेगा और तुम्हारे कुल का, खानदान का नाम रोशन करेगा। सूर्य की तरह चमकने वाला अगर कोई बालक दुनिया में अवतरित हो जाता है तो वो गुरुकुली परंपरा है, वैदिक परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है। नौकरी के लिए आपको इतनी भूख बड़ी है, आप सबको ये भ्रम हो गया है कि नौकरी के बगैर जीवन बेकार है। ना बंधुओं, ना, नौकरी के बगैर जीवन बेकार नहीं है। इस पांडाल में न जाने कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो नौकरी नहीं करते पर उनके पास सारे साधन हैं, गाड़ी है, कार है, बंगला है, एसी है, सब कुछ उनके पास है।
जीवन को खड़ा करने के लिए केवल नौकरी नहीं, जीवन को खड़ा करने के लिए बहुत सारे अवयवों की जरूरत है। नौकरी में आदमी कोल्हू का बैल बन जाता है, उसका रोज का रूटीन वही है, सुबह नहाना है, धोना है, कमंडल उठाना है और जाना है, शाम को फिर आना है, रोज का वही रूटीन है। सामाजिक कार्यों से भी उसका नाता टूट जाता है धीरे धीरे, क्योंकि ड्यूटी ऐसी है। इसका मतलब मैं आपको नौकरी से वंचित करना चाहता हूं, वो भी नहीं बात है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि लोगों के हृदय में, लोगों की बुद्धि में यह भ्रम हो चुका होगा, यह भ्रम है कि गुरुकुल में पढ़ने के बाद में आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, केवल पंडिताई करेगा, पूजा करेगा, कथा गाएगा। ना 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 ना, गुरुकुल में पढ़ने के बाद ही सब कुछ प्राप्त होता है। आप नौकरी करें, नौकरी कर लो, आपको जो करना है कर लो, पर आपके जीवन में आपका अस्तित्व जिंदा रहता है शास्त्रों के अध्ययन से, वास्तविक पढ़ाई से। पार्वती जी ने प्रार्थना की, मां भगवती जगदम्बा कथा श्रवण करने के लिए बैठ गईं। महादेव कथा सुनाने लगे। ये कथा मुझे इसीलिए गानी पड़ रही है क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि कथा सुनने से क्या मिलता है। क्या सुनना चाहती है पार्वती? तो पार्वती जी ने कहा, मुझे राम का कथन सुनाओ, मुझे राम का चरित्र सुनाओ, मुझे राम के बारे में बताओ कि राम कौन है, उनकी परिभाषा क्या है। तो भगवान शंकर ने राम की परिभाषा वर्णन किया। रमन्ते चराचर जगतम, भगवान कहते हैं चर अचर में जो रमा हुआ है, रोम रोम में जो समाया हुआ है, वही राम है। पार्वती, राम के बगैर संसार में कोई कण खाली नहीं है, कोई अणु खाली नहीं है। सर्वत्र राम ही राम। हवा बह रही है तो ये राम है, अग्नि जल रही है उसमें जो तेज है वो राम है। किसी भी फल में सुगंध है, फूल में सुगंध है, फल में रस है, वो राम है। तो क्या महिमा है राम की? मेरी माता और बहनों, मेरे बंधुओं, राम की महिमा सुनाते सुनाते भगवान शंकर ने 2 दिन निकाल दिए, पर राम के नाम की महिमा पूर्ण नहीं हो पा रही है। क्या महिमा है राम की? तो एक महात्मा का दृष्टांत बताया। कहा कि एक महात्मा रहते थे जंगल में, राम नाम का मंत्र जाप करते थे और राम नाम का ही मंत्र देते थे सबको। उनके पास में एक माता अपने पुत्र को लेकर पहुंची, जो उनका पुत्र बहुत बिगड़ा हुआ था। कितना भी समझाया पर कभी नहीं माना। नित्य दारू का सेवन करता था, सुबह से उठा दारू 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 पीता रहता था। घर का बहुत सारा सामान बेच चुका था, अपमान पूरे गांव में उसका हो चुका था, घर परिवार का भी सम्मान वो खराब कर रहा था। ऐसी दुर्जन औलाद को लेकर मां उन साधुओं के पास में गई जो राम नाम जप कर जंगल में बैठे रहते थे। यस्य साधु नाम द्वयाशतम, साधुओं के चरणों में क्या क्या मिल सकता है, साधुओं से क्या क्या फायदा समाज को हो सकता है, वो सारी बात मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूं प्यारे बंधुओं। औरत ने अपने सारे दुख बताए, मुझे बचा लो महात्मा जी, मुझे बचा लो गुरु जी, मेरा बेटा इतना दुष्ट है, दुर्जन है, कृपा करो आप इसे आश्रम में रख लो। सोहबत बदलेगी, संग बदलेगा तो हो सकता है सुधर जाए। महात्मा ने कहा देवी कोई बात नहीं, रख दो। उस लड़के ने कहा बाबा, ओ गुरुजी, मैं तुम्हारे आश्रम में रुक तो जाऊंगा, पर मैं तुम्हारी एक बात ना मानूंगा, एक बात ना सुनूंगा। महात्मा ने कहा मत मानना मत सुनना, पर रुक तो जा।
2-4 दिन रुका, 4-6 दिन रुका, 10-5 दिन रुका। महात्मा ने देखा कि ये कुछ सुनने को राजी नहीं है। तब महात्मा ने कहा, भैया केवल एक ही बात मान ले मेरी बस, और फिर कभी मत मानना। लड़के ने कहा, बाबा बोलो, पर ध्यान कर लेना साधु बाबा, मैं जिंदगी में दूसरी बार तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, पहली बार ही एक बात मानूंगा, और पहली और लास्ट। महात्मा ने कहा, हाँ पहली और लास्ट एक ही बार बात मान ले। तो महात्मा ने कहा, बात मान लेना, झूठ है सच है, जो भी है मैं जो कहूं उसे मानना। बोलो बाबा। बाबा ने कहा कि मेरे नाम से मैं जो कह रहा हूं वो बोल दे एक बार। तो कहा बोल दूंगा, पर दोबारा कभी नहीं बोलूंगा फिर। तो कहा मत बोलना। तो बोलो बाबा क्या बोलूं? तो कहा एक बार राम कह दे। उसने कहा ये राम कह दूंगा पर दोबारा कभी नहीं बोलूंगा। महात्मा ने कहा मत बोलना। महात्मा जानते थे राम के नाम का असर क्या है। महात्मा के कहने से उस दुष्ट बालक ने एक बार अपने मुख से राम बोल दिया। महात्मा ने कहा अब बोलते रहो, एक बार बोल दिया तो। उसने कहा महाराज मैंने पहले ही कहा था मैं कभी नहीं दोबारा बात मानूंगा तुम्हारी, मैं नहीं बोलूंगा। एक ही बार बोला। दारू पीने की वजह से उसके फेफड़े सेफड़े सब खराब हो चुके थे, कुल मिलाकर 5-7 दिन में मर गया। और जब वो मर गया तो मरने के बाद आप सब जानते हैं कहां जाते हैं, कथा में कथाकार सुनाते रहते हैं। वो धर्मलोक में गया, धर्मराज की सभा में पहुंचा। वहां जाकर के उसकी सारी कुंडली, सारा बही खाता वगैरह वगैरह जो भी आप कथाओं में सुनते हैं वो सब निकाला। और धर्मदूतों ने पढ़कर कहा महाराज इसको घोर नरक में जाना पड़ेगा, घोर नरक का ही कुंडली इसकी है। सारे बही खाते में इसने कहीं पर ही कोई अच्छा काम नहीं किया है। इसने माँ को रुलाया है, पिता को रुलाया है, कुल का खानदान का नाम बिगाड़ा है, इसलिए इसको नरक में डाल दो। धर्मराज कहने लगे एक बार अच्छे से पढ़ो रजिस्टर को, कहीं गलती ना हो जाए। भाई इसके पाप ज्यादा हो सकते हैं मान लिया, पर कभी तो कभी कोई पुण्य किया होगा। दोबारा रजिस्टर पढ़ा बंधुओं, और दोबारा जब रजिस्टर पढ़ा तो उसमें क्या निकला कि उस पापी ने एक बार राम भी बोला है। अब तो धर्मराज ने जब देखा कि उसकी कुंडली में एक बार राम बोलने का भी लिखा हुआ है, धर्मराज ने कहा कि एक बार जीवन में राम बोलने का फल क्या होता है। ऐसा आज तक हमारी सभा में कोई केस नहीं आया है। ये पहला केस ऐसा है जिसने एक ही बार राम बोला। पापी लोग बहुत आए पर उन्होंने हजारों बार राम बोला है, बहुत भजन किया है, बहुत भक्ति की है, तो गणित लगाया जा सकता था। अब नहीं समझ में आ रहा कि एक बार राम बोलने का क्या फल हो सकता है। धर्मराज ने संदेश भेजा भगवान ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी से कहा परमात्मा ऐसा केस आया है हमारी सभा में, आप ही बताओ एक बार राम के नाम का बोलने का फल क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो हमारी भी सभा में पहली बार आया है। ऐसा कोई भक्ति नहीं आया कि जीवन में एक बार राम बोला हो और हमने उसे फल दिया हो, पहले कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। तो कौन सा फल हो सकता है वो। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान से पूछा। शंकर भगवान ने भी वही जवाब दिया, हे ब्रह्मा जी हमारी सभा में भी मेरा भी कोई भगत आज तक ऐसा नहीं आया जिसने एक बार ही राम का नाम पढ़ा हो और उसे कोई फल हमने दिया हो। तो क्या करें। तो चलो कहा भगवान राम के पास ही चलो, नारायण के पास चलो, सब भगवान विष्णु के पास चलो, वही बताएंगे उनके नाम का फल क्या है। तो सब ब्रह्मा विष्णु मिलकर के वहां पहुंचे भगवान नारायण के पास में, और वहां जाकर अपनी परेशानी बताई। महाराज एक व्यक्ति इतना महापापी है और उसने आपका नाम एक बार जपा है, पर एक नाम का फल क्या होता है वो हमने कभी नहीं देखा, कभी पढ़ा न लिखा न किसी को दिया। आपके नाम का क्या फल है आप ही बताओ। भगवान नारायण भी सट्टबट रह गए महाराज। भगवान स्वयं चिंता में पड़ गए कि मेरे एक नाम का फल क्या है, ये तो मैंने भी कभी अपने भक्त को नहीं दिया है। मुझे तो स्वयं ही नहीं पता कि एक नाम का क्या फल हो सकता है।
तो अब क्या करें क्या करें, बड़ी परेशानी में पड़ गए। और धर्मराज के यहाँ ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी कर्म को क्षमा कर दिया जाए या किसी कर्म को डुबा दिया जाए। एक नाम का जो भी फल होगा उसका फल तो देना ही पड़ेगा। अब किसी के पास में कोई निर्णय नहीं है, तो अंत में भगवान विष्णु पर छोड़ दिया कि हे प्रभु, आपका नाम जपा है इसने, आप ही निर्णय करो, आप जो बोलेंगे सो। बंधुओं, भगवान विष्णु के पास में भी जब उसका समाधान नहीं निकला तो भगवान विष्णु ने क्या बताया ब्रह्मा जी को, क्या बताया धर्मराज को और क्या बताया शिव जी को। हे महादेव, हे ब्रह्मदेव, हे धर्मदेव, इसने मेरा नाम लिया है और इसको देने के लिए किसी के पास में कोई फल नहीं और कोई समझ भी नहीं पा रहा कि एक नाम का क्या फल हो सकता है। तो आप सब ऐसा करो, इस पापी को नरक में न डालो, इसने मेरा एक नाम लिया है। आज से मैं ये ऐलान करता हूं कि मेरा कोई एक नाम भी ले लेगा भूल में, चूक में, तो भी वो मेरे ही धाम का वासी हो जाएगा। परमात्मा ने उस पापी को अपने धाम में रख लिया। इसीलिए मैं आपको भी कहने आया हूं कि राम नाम में क्या ताकत है आप समझ लो। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं इस पापी को मेरे धाम में छोड़ दो। अब इसका मतलब उल्टा मत निकाल लेना, इसका मतलब ऐसा मत कर लेना कि रात दिन पाप करते रहो, खाली एक बार राम बोल के छोड़ दो। ना 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 ना, उसके लिए नहीं है, ये छूट नहीं दे रहा हूं, आरक्षण नहीं है कथा में, केवल बताया है कि नाम की महिमा क्या हो सकती है। परम नाम की महिमा, देवता महिमा गा रहे हैं, राम नाम की महिमा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओ भरी लाए गगरिया राम रस की, भर 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 लाओ 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 गगरिया राम रस की। राम रस की श्याम रस की, राम रस की श्याम रस की, भर लाओ गगरिया राम 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 रस की। गगरिया राम रस की, लाओ गगरिया राम रस की, भर लाओ गगरिया राम रस की, भर लाओ गगरिया राम रस की। राम रस की श्याम रस की, राम रस की श्याम रस की, भर लाओ गगरिया राम 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 रस की।
ने पीली विष्णु ने पीली, ब्रह्मा ने विष्णु ने पीली, ब्रह्मा ने पीली विष्णु ने पीली, ब्रह्मा ने पीली विष्णु ने पीली, भोले ने पीली लगाई चुस्की, भोले ने पीली लगाई चुस्की, भर लाओ गगरिया राम रस की, भर लाओ गगरिया राम रस की, भर लाओ गगरिया राम रस की, भर लाओ डगरिया राम रस की, राम रस की, श्याम रस की, राम रस की, श्याम रस की, भर लाओ गगरिया राम 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 रस की। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीली, 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 भक्तों ने पीली लगाई चुस्की, भक्तों ने पीली लगाई चुस्की, भर लाओ गगरिया राम रस की, 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 राम रस की, श्याम रस की, राम रस की, श्याम रस की, भर लाओ गगरिया राम रस की, भर लाओ गगरिया राम रस की, भर लाओ गगरिया राम रस की। भर लाओ गगरिया राम साधुओं ने पीली संतों ने पीली, साधुओं ने पीली संतों ने पीली, साधुओं ने एक बार हाथ उठा के तो पी लो, कहाँ बैठे हो नीचे करके। हाँ, साधुओं ने पीली संतों ने पीली, साधुओं ने पीली संतों ने पीली, नारद ने पीली लगाई चुस्की, नारद ने पीली लगाई चुस्की, भर लाओ गगरिया राम रस की, 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 राम रस की, श्याम रस की, राम रस की, राम रस की, भर लाओ गगरिया राम रस की,
भर लाओ गगरिया राम रस की 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 सच्चिदानंद भगवान की जय हो जय जय श्री श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सुन गौरा अमर कहानी सुन गौरा अमर कहानी ऋषि मुनियों ने जिसको गाया सबने हृदय से ध्यान लगाया सबसे है वो सयानी सुन गौरा अमर कहानी सुन गौरा अमर कहानी। अंत में भगवान सूत जी ने सौनक जी को कहा कि गौरा मैया सो गई। कथा में नींद आ गई मैया पार्वती को। बड़ा भाग्य अच्छा था कथा का। महादेव तो कथा के परम वक्ता हैं। पार्वती जी को शंकर भगवान ने बार बार कहा कि अमृत अमर कहानी सुन रही हो और कहां सो रही हो। इसलिए हे देवी जागो और कथा सुनो, जागो और कथा सुनो। अंत तो ये हो गया कि पार्वती जाग नहीं पाई, कथा में सो गई। भाग्य से जहां कथा चल रही थी उसी कल्प वृक्ष पर तोते का घोंसला बताया और उसमें ताजा ताजा अंडा घोंसले में तोते ने दिया। उस अंडे में जो बालक पल रहा था उस बालक को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान ने नेत्र खोले, देखा कि पार्वती के नेत्र बंद हैं। जगाने का प्रयत्न किया, पार्वती तो न जाने कब से सोई है। पर कथा कौन हुंकरा भर रहा था, कौन है वो? त्रिकालदर्शी भगवान महादेव ने जब लोक पर लोक देखे तो भगवान को नजर आया कि उनके ही ऊपर बैठा हुआ है तोता और वो कथा सुन रहा है और वही हां हूं कर रहा है। भगवान को लगा कि तोते की वजह से पार्वती की कथा में भंग पड़ गया, बाधा पड़ गई, तो ये तोता दोषी है पार्वती की कथा में बाधा डालने का। तोते ने पार्वती का काम किया, इसीलिए तोते ने काम किया पार्वती का। पार्वती आजाद हो गई, निश्चिंत हो गई और वो प्रमाद में चली गई, आलस्य में चली गई। भगवान ने त्रिशूल उठा लिया और तोते को मारने का निश्चय कर लिया। बंधुओं, काल के महाकाल शंकर भगवान, मेरी कथा पे सबको ध्यान देने की जरूरत है। मैंने कहा चौथा दृष्टांत कि भागवत कथा से क्या प्राप्त होता है, तो अब वो समय आ गया कथा में समझने का। इतनी देर लग गई, पर अब आप चौथी बार मैं कह रहा हूं भगवत में क्या मिलता है, कथा में क्या मिलेगा कथा से। तो अब आगे की कथा समझ लो, क्या मिलेगा कथा से, क्या मिल रहा है। तोते के बच्चे ने कथा सुनी, पक्षी ने कथा सुनी, जो नरक में पड़ा हुआ था उसने कथा सुनी। तो आज जिसका सारे जगत का काल जिनकी मुट्ठी में था, वो महाकाल भी तोते को मारने में असमर्थ हो गए। तोता उड़ गया पंख से, पिंजड़े से। महाकाल पीछे पीछे त्रिशूल लेकर
आज काल के पीछे महाकाल दौड़ रहे हैं, पर काल हाथ नहीं आ रहा है महाकाल के। अर्थात भागवत को हृदय से सुन लिया जाए। पिंजड़े में बैठकर, पिंजड़े का मतलब होता है मानव शरीर, ये पिंजड़ा यहीं पड़ा रह जाएगा, तस्वीर निकल के चली जाती है और लोग इस खाली पिंजड़े को जला के राख कर देते हैं। तोते ने पिंजड़े में बैठकर भगवान की कथा सुन ली। आज शंकर मारना चाहते हैं तोते के बच्चे को, क्योंकि उसने बाधा डाली है कथा में। शंकर पार्वती के बीच में आ गया, शंकर भाग रहे हैं पीछे पीछे, छोड़ूंगा नहीं तुझे, कहां जाएगा मुझसे बचकर। आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर। अर्थात इसका सीधा मतलब है, भागवत से मिलता है, एक बार श्रद्धा पूर्वक भागवत की 7 दिवसीय कथा को मन लगा करके सुन लिया जाए तो फिर आपके पीछे पीछे काल दौड़ेगा, पर आपको काल खाएगा नहीं, काल आएगा नहीं। जब आपकी मृत्यु का धर्म आ जाएगा, जब आप 100 साल पूरे कर जाएंगे, तब मृत्यु आकर के प्रणाम करेगी आपको और कहेगी अब तो चलो, अब तो शरीर भी काम नहीं दे रहा है, आंखें भी काम नहीं दे रही हैं, हाथ भी काम नहीं दे रहे, अब हमारे संग चलो। धरती लोक पर बिना हाथ वाला, बिना आंख वाला, कमजोर शरीर वाला, बीमार शरीर वाला रहना अच्छा नहीं है। धरती पे रहना है तो तंदुरुस्त रहो, तब धरती अच्छी है। बीमार रहो, बुढ़ापे में रहो तो धरती रहना अच्छा नहीं है। क्यों? बुढ़ापे से ज्यादा दुश्मन कोई नहीं है धरती पे, यह ध्यान रखना प्यारे बंधुओं। संसार में 1000 दुश्मन हैं, सबसे लड़ा जा सकता है, पर बुढ़ापे से लड़ा भी नहीं जा सकता। जगत बैरी है बुढ़ापा। घुटना काम जब नहीं करता तो लाख रुपए दे के भी डॉक्टर घुटने को सही नहीं कर पाता। कमर का दर्द नहीं जाता, चला जाता न बैठा जाता। खाने का बड़ा मन होता है, गन्ना चूस ले, पर दांत नहीं, गन्ना चूसा नहीं जाता। ये है बुढ़ापा। शरीर शिथिल हो जाए, मृत समान हो जाए, तब परमात्मा लेने आए, ये मरना अच्छा है। पर संसार में जब भजन करने लायक है, कथा सुनने लायक है, काम करने लायक है, तब परमात्मा ले जाए तो वो मरण अच्छा नहीं है। तो कैसे वो मरण से बचे? तो कहा तावति त्वया भागवतम कृतान दर्शनम प्रभान स्रवतौर नेत्रम कर्णय। कथा में जाइए, जो भी कथा में महापुरुष आते हैं उनका दर्शन और कानों से कथा सुनिए। हाथों से कथा में कोई सेवा हो जाए वो सेवा कीजिए। शरीर से कथा में नृत्य करो, गाओ, नाचो। इतनी पब्लिक है, गिन भी नहीं सकते। जहां तक देखो वहां तक श्रोता ही श्रोता है। और मैं ये भी जानता हूं कि इसमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत नाचने जानते हैं और शौक भी है नाचने का, पर संकोच के मारे बेचारे उठ नहीं पा रहे हैं कई लोग। आहा, देसी थैली की एक थैली मिल जाए, अंदर भर जावे और होली का दिन हो, फिर देखो इनका डांस कैसा निकलता है। भाभी पे गोबर डलवा लेंगे, मुंह में गोबर भर देगी भाभी, पर डांस जरूर करेंगे। और ये पावन धर्म का मेला लग रहा है, राम के गीत गाए जा रहे हैं। साफ सुथरे कपड़े पहन के आए हो, सुनने का फल तो मिलेगा ही, सुनना भी भक्ति है, पर नवदा भक्ति में एक भक्ति कीर्तन भी है। शरीर को थोड़ा सा कीर्तन करो, थोड़ा स्नान कराओ, थोड़ा निल्हाओ, इसको नचाओ। भगवान के कीर्तन में थोड़ा नचा लोगे अंगों को तो ये संग देंगे तुम्हारा संग। और भगवान के लिए अंग नहीं नाचे तो संग नहीं देंगे, जल्दी छोड़ेंगे संग। बस इशारा काफी है, समझदार हैं तो समझ जाएंगे। मैं यहां से कई लोगों को देख तो रहा हूं, नाच तो रहे पर बैठ के नाच रहे, घोटुए मार रहे धरती में।
पलाटी मार के बैठे, घोंटू हिल रहे दोनों में, समझ रहा हूं नाच तो रहे पर लंगड़ो नाच नाच रहे। काय को अधूरा नाच रहे हो, पूरा नाचो। धई दे हो रहा है महाराज। आए हो भगवान की कथा में, ये सब अवसर मिला है, ये मिलेगा नहीं बार बार। कथा मिलेंगी, पांडाल पढ़ेंगे, पर इंद्रदेव तुमको बार बार मिलने वाला नहीं है। ये अवसर है, अवसर, ये बार बार नहीं आएगा। आनंद लूट लो, कल का कोई भरोसा नहीं है। कुछ पता नहीं है कल कहां जाएंगे कहां नहीं महाराज। नारद जी की कृपा से भगवान वेद व्यास जी उसी समय शंकर भगवान का ध्यान कर रहे थे सरस्वती माता के तट पर बैठकर। ओम नमः शिवाय। व्यासपीठ पे जो मंत्र बोला जाए, नाम बोला जाए, वो सबको मिलके ही बोलना चाहिए। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवतराय मयस्कराय। शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं व्यास भगवान। क्यों? क्योंकि भागवत का लेखन तो हो गया, रच गई भागवत, पर भागवत का प्रचार करने वाला कोई दिख नहीं रहा व्यास जी को, और व्यास जी का शरीर शिथिल हो गया। जरा व्याधि सर्व दुखम। व्यास भगवान के जीवन में जरा व्याधि आ गई है, शरीर को ढक लिया व्याधियों ने और जराने और बुढ़ापे ने। और महाराज पहलवानी हो या व्याख्यान हो या जवानी का, ये बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता है महाराज। कथा भी, व्याख्यान भी अगर क्रांतिकारी है, प्रभावशाली है, तो वो जवानी में ही बनेगा। बुढ़ापे में तो बस मरे मराए बोलते रहो, व्यासपीठ पे कुछ नहीं रखा है। बूढ़े पहलवान का भी कोई असर नहीं रह जाता अखाड़े पर, ऐसे ही बूढ़े वक्ता का भी असर नहीं रह जाता व्यासपीठ पर। सारा खेल जवानी और ब्रह्मचर्य का है। आपके शरीर में ब्रह्मचर्य है, जवानी है, तो आपके पास में गला रहेगा, आवाज रहेगी, और खोपड़ी में, बुद्धि में विचार अच्छे रहेंगे। और जब ये शिथिल हो जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसीलिए श्रवण और कथन ये दोनों ही जवानी के हैं। यहाँ कई बुजुर्ग हमारे माताएं आई हैं, कई बुजुर्ग हमारे पिताएं आए, बुजुर्ग आए, पर वो बुजुर्ग ही जानते हैं कि उनको बैठने में कितनी तकलीफ हो रही है देर तक। पर प्यारे बंधुओं, क्या करें, जगह की कमी हो गई महाराज। अब जगह कम है तो व्यासपीठ तक आके बैठे सब लोग, मंच से टच है महाराज। वैसे हमारी कथा में कम से कम 100 मीटर दूर से बैठते लोग, और यहां तो कोई मीटर फीटर का सवाल ही नहीं है। ये तो बात ऐसी हो गई कि घर की बात है, कहीं भी बैठ के सुन लो, ऐसी बात हो गई महाराज। ये टीवी जो लग रही है ना, इतनी दूर से बैठना शुरू करते हैं सब कथा में। व्यासपीठ पर भी ध्यान रखना पड़ता है। पर आप अच्छे श्रोता मिल गए मुझको कि आप आगे बैठे हैं पर कथा सुन रहे हैं, कोई किलबिल नहीं कर रहा। ये सबसे अच्छी बात है, इसीलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप कितने भी निकट बैठ के कथा सुनिए। समय के साथ में परमात्मा ने सु अवसर दिया है, और इस अवसर का परम लाभ आप ले रहे हैं महाराज। आप जहां तक देखें, जहां तक जाएं, वहां तक पब्लिक कथा श्रोता बैठे हैं महाराज। कितनी भीड़ दिखाएं आपको टीवी पर, हम कह रहे हैं हमारे तो डाउन भी कम पड़ गो, ड्रोन भी नहीं जा रहा वहां तक जहां तक श्रोता बैठे हैं। कोई भी पेड़, कोई भी पौधा नहीं बाकी है बाहर पान डाल के, जहां भक्त कथा नहीं सुन रहे। जहां जिसको मिल रहा वहीं से सुन रहा है। यही खूबी है इस क्षेत्र की। धर्म के मामले में आप कितने अग्र हैं, यही खूबी आपको देख करके धन्य धन्य हो रहा है जीवन। मेरा बड़ा भाग्य है महाराज कि इस शरीर को इसी क्षेत्र में जन्म मिला, इसी मिट्टी से बना है। ये मैं भी सौभाग्य अपना मानता हूं, हमेशा सर्वत्र मैं ये बात कहता हूं आपके बीच में।
सदगुरु भगवान सूत जी कहते हैं, राजन, हे सौनक आदि ऋषियों, भगवान व्यास जी के यहां पहुंच गया तोता उड़ करके। अरणी माता बैठी हुई थी अपने पति के पास। व्यास की पत्नी, स्वयं व्यास की पत्नी ने भगवान का इंतजार कर रही थी, कब शंकर पधारेंगे, कब आएगा पुत्र जो अपने पिता के धर्म को आगे बढ़ाएगा, अपने पिता के कल्याण को पूर्ण करेगा। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने कहा, अरणी माता को आलस्य आया था तो जमाई आई, अंगड़ाई ली, मुंह खोल दिया। तोते का बच्चा अरणी माता के मुखमंडल के द्वारा गर्भ में प्रवेश हो गया। शंकर भगवान ने त्रिशूल लड़ा दिया कंठ पे ला करके, अरणी माता के गले पर त्रिशूल। हे व्यासांगिनी, हे अरणी, मेरा दुश्मन तुम्हारे गर्भ में गया है, उसे बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। अरणी माता ने कहा, महादेव, मेरे पेट में आज तक कोई बालक मेरा स्वयं का नहीं गया है, तो आपका दुश्मन कहां से जाएगा। अरणी माता को यह पता ही नहीं था कि उनके गर्भ में, उनके पेट में कोई घुस गया है मुखमंडल के द्वारा। व्यास जी बैठे हुए थे जल में, भगवान का ध्यान कर रहे थे। अरणी माता ने ध्यान बांट दिया शंकर का। तत्काल शंकर का ध्यान अपने भक्त व्यास की ओर चला गया। अरणी माता को छोड़कर शंकर भगवान व्यास जी के पास पहुंचे और व्यास जी से कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गए। तत्वदर्शिताम भावान भक्तिम मूलस्य ज्ञानम तद मूल जाताम आप्रत्यन ग्रही तत्वया न दर्शिताम भावान्य कृत मूल वासकृथा। हे व्यास, ऐसी कठोर भक्ति तुम्हारे पैरों को मछलियां काट के खा गई, ऐसा तब क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुमको? क्या कम है तुम्हारे पास? तुम तो महाज्ञानी हो, ध्यानी हो, पुराणों के रचयिता हो, महाभारत के रचयिता हो, गीता के रचयिता हो, क्या कम पड़ गया? क्यों याद कर रहे हो? वरदान मांग लो, वर मांग लो। शंकर भगवान व्यास जी को निरंतर यही कहने लग गए। तब शंकर भगवान ने आह्वान करवाया तो व्यास जी के नेत्र खुले, ध्यान टूटा। और जब ध्यान खुला तो क्या देखा व्यास जी ने? यदंतरम तदवय्यम, जो अंदर चल रहा था